हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है मुकेश जमरे और मैं आप लोगों का इस चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए बेसिक ऑफ मेजरमेंट के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लेकर आया हूं, जिसमें हम बेसिक ऑफ मेजरमेंट को स्टार्ट करेंगे और मेजरमेंट होता क्या है उसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्यूरेसी एक्यूरेसी क्या होती है। तो एक्यूरेसी हमारे पास वह वास्तविक मान के नज़दीक का मान कौन सा रहेगा जो हम मेजर करना, जैसे कि हमारे पास रहेगा 10 वोल्ट, तो इसके नज़दीक मान होना चाहिए 9.99। जितना इसके पास, जैसे अगर मैं 9 लिखा तो ये 9.99 और 9, तो हमारे पास सबसे नज़दीक का मान कौन सा है, ये वाला हमारे पास 10 के नज़दीक। क्योंकि कोई भी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट रहता है हमारा एग्जैक्टली हमारे पास 10 अगर हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू है और वही की वही मेजर करके नहीं बताएगा, क्योंकि वो कुछ ना कुछ उसमें लॉसेस होगा। तो जितना नज़दीक हमारे पास मान आएगा वो क्या कहलाएगा, हमारे पास एक्यूरेसी रहेगा। ठीक है। और त्रुटि बढ़ने के साथ ये क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अगर जितने ज़्यादा त्रुटि रहेगी हमारे इंस्ट्रूमेंट में, उसके साथ में ये हमारी एक्यूरेसी कम होती जाएगी। ठीक है। अब मैं बात करूँगा हमारे पास क्या है, दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है कि भाई परिशुद्धता क्या होते हैं। क्या है परिशुद्धता, क्या होती है, किसी यंत्र द्वारा एक ही राशि को बार बार अगर हम मेजर करते हैं, क्या है, किसी भी यंत्र द्वारा मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम अगर कोई राशि, जैसे कि करंट को हम बार बार मेजर करेंगे, ठीक है, मापे गए मान के निकटतम की परिशुद्धता अगर हम बार बार मेजर कर रहे हैं, तो ऐसा ना होना चाहिए कि हमारे पास क्या हो रहा है कि एक बार हमारे, जैसे कि अगर हम 10 वोल्ट तक, मैं एक ही उदाहरण लूँगा, 10 वोल्ट की अगर वैल्यू हमारे पास रहेगी और इसको हम कम से कम 5 टाइम इसको मेजर करेंगे, 5 टाइम अगर इसको मेजर करें और हर बार मतलब 9 आया, कभी 10 आया, कभी 10 आया, कभी 8 आया, कभी 7 आया, ऐसा नहीं। इसमें हमेशा जितने ज़्यादा बार, जैसे 2 से 3 बार अगर 9 शो करेगा वो, तो हमारे पास क्या रहेगा, ये हमारे पास प्रेसिजन कहलाता है, परिशुद्धता कहलाता है। कि जितना पास बार बार आए उसको हम मानेंगे कि जैसे 9 अगर बार बार आ रहा है तो हम क्या मानेंगे उसको, कि उसको क्या बोलेंगे, हम प्रिसीजन बोलेंगे। ठीक है। तो जैसे कि मैं एक और उदाहरण देके आपको इसको समझाऊंगा कि प्रिसीजन होता क्या है। देखो, ये 3 डायग्राम है हमारे पास। यहाँ देखो, सबसे पहले ये हमारे पास एक गोला है, इसके पहले ये निशान हमारा रहा, सेकेंड टाइम ये और ये रहा। तो इसमें एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेट तो है, बट इसमें क्या है, नॉट प्रिसीजन, क्योंकि बार बार अलग अलग हम देख रहे हैं। तो अगर इसी के पास में अगर आता तो प्रिसीजन अच्छा रहता है, उसका परिशुद्धता अच्छी मानी जाती है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, प्रिसीजन तो है क्योंकि तीनों बार इसी सर्कल में ये आ रहा है और पास पास में आ रहा है, प्रिसीजन है, बट उसमें एक्यूरेसी नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें ये वैल्यू यहाँ पे आना चाहिए, एक्यूरेट वहाँ तक नहीं पहुँचा है। ठीक है। अब तीसरे डायग्राम के ऊपर हम देखते हैं उसको। तो यहाँ पे देखो कि इसमें एक सेंटर वाले पॉइंट पे ही हमारे पास क्या आ रहा है, तीनों। तो ये देखो, एक्यूरेट भी है और प्रिसीजन भी है इसमें। ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि प्रिसीजन क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मेजरमेंट के लिए हम इसको देखते हैं। ठीक है। अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। देखो, विभेदन, विभेदन को क्या बोलते हैं, रेजुलेशन। क्या है, रेजुलेशन बोलते हैं वह गुण जो दो सूक्ष्म मानों के में क्या है, दो सूक्ष्म मानों में अंतर ज्ञात करता है, विभेदक कहलाता है, उसको हम रेजुलेशन बोलते हैं। अथवा यह वह सूक्ष्मतम मान जो निर्गत में परिवर्तन करने पर हमें क्या, इनपुट में अगर हम परिवर्तन करेंगे तो आउटपुट में भी वो शो करना चाहिए, उसको हम बोलते हैं विभेदक। ठीक है, रेजुलेशन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। क्या है ये रेजुलेशन, इसकी डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए, वह गुण जो दो सूक्ष्म मानों में अंतर ज्ञात करता है। छोटे से छोटे मान, जैसे इनपुट में हम बहुत छोटा सा चेंजेस करें लेकिन हमें आउटपुट में क्या वो मिलना चाहिए हमें। ठीक है, आउटपुट में भी हमें प्राप्त होना चाहिए कि इतना चेंजेस हुआ। नहीं तो कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग रहते हैं जो कि हम इनपुट में चेंजेस करते हैं बट उसमें क्या रहता है, वो आउटपुट में शो नहीं करते, उसका मतलब वो क्या रहता है, रेजुलेशन उसमें बहुत कम रहती है। हमें सबसे हाईएस्ट, अभी जो जितने भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, मैक्सिमम रेजुलेशन वाले इंस्ट्रूमेंट का हम यूज़ करते हैं। ठीक है। आगे हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। इसमें देखो, सुग्रहिता क्या होती है, सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या बोलेंगे हम उसको, वह आउटपुट मान, वो इनपुट मान, क्या है, आउटपुट मात्रा और इनपुट मात्रा का अनुपात होता है ये। ठीक है। अगर हम दूसरे शब्द में इसको बोलेंगे तो किसी माप यंत्र, किसी भी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट द्वारा मापी जाने वाली क्या है, चर राशि में परिवर्तन करने से
माप यंत्र के डायल पर जो विभेदन प्राप्त होता है उसे हम बोलेंगे स्वाग्राह्यता, ठीक है, सेंसिटिविटी बोलेंगे, जैसे आउटपुट एंड इनपुट में जो डिफरेंस को शो कर रहा है, अनुपात को ये हमें बताएगा, ठीक है। क्या है, किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट द्वारा मापी जाने वाली एक चर राशि में परिवर्तन करने से क्या हो रहा है, माप यंत्र के जो उस डायल पॉइंट पर भी उसमें क्या बता रहा है, चेंजेस बताएगा, उसको बोलेंगे हम, ठीक है। अब देखो सुहाग्रता क्या होता है, यह दर्शाता कि इनपुट में मान में बदलने से आउटपुट के मान में कितना परिवर्तन हो रहा है, यह हमें बताता है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन को अगर हम एक फार्मूला ये बनता है सेंसिटिविटी का, आउटपुट बटे इनपुट बनेगा, ठीक है। इसके सेंसिटिविटी अगर आपको निकालने के लिए दे सकता है, जैसे कि इनपुट का मान आउटपुट का मान दे दिया तो हमें सेंसिटिविटी निकालना रहेगी। अलग अलग प्रकार से इसमें भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनते हैं, उसमें अब थोड़ा सा नज़र डालेंगे। देखो इसमें क्या है, देखो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि प्रतिरोध मापी के लिए अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो mm पर ओम में आएगा, ठीक है, mm पर ओम, और वोल्टमीटर के लिए तो mm पर वोल्ट, एमीटर के लिए तो mm पर एम्पियर आ जाएगा। इसको आप ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब डिफ्लेक्शन फैक्टर होता क्या है उसको हम देख लेते हैं। डिफ्लेक्शन फैक्टर होता है सेंसिटिव का रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है, डिफ्लेक्शन फैक्टर इज क्या है, 1/1 सेंसिटिविटी, यानी कि हमारा यह सेंसिटिविटी का ऑपोजिट होता है डिफ्लेक्शन फैक्टर, ठीक है। अब स्टेबिलिटी के बारे में देखेंगे तो स्टेबिलिटी भी हमारी सेंसिटिविटी के अपोजिट होती है। क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ सेंसिटिविटी, ठीक है। अब एरर के बारे में हम देखते हैं, एरर होता क्या है। अब एरर कुछ भी, एरर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रुटि। ये क्या होता है, वास्तविक मान और जो हमारा मेजरिंग वैल्यू है उसके बीच में जो डिफरेंस आता है उसको हम त्रुटि बोलते हैं, ठीक है, उसको एरर। वास्तविक मान, वो मापे गए मान के अंतर को हम क्या बोलेंगे, त्रुटि कहते हैं या एरर कहेंगे, ठीक है। एरर बराबर वास्तविक मान माइनस मेजरिंग